बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 2009 को कुछ अधिकारी रूह को साधु वेश प्रदान किया। साय समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर आप भ्रमण को निकले। मोती बाग की ओर न जाकर अपने सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया। सुखपुर से पुनः ईसागढ़ की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। सेवादार भी इसी विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहाँ से आपको वापस लौट चलने के लिए विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना है। श्री आनंदपुर में समस्त संगत सायकाल की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी। इधर आप अकस्मात ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग्य जगाने हेतु चल दिए। स्थान पर खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री आनंदपुर से बड़ी सफ़र वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को भी शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही यह समाचार समस्त श्री आनंदपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही न आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए भी वहाँ के प्रेमियों ने हर्षातिरेक में बहुत भव्य तैयारी की और सुस्वागत के भजन गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया। अचानक ही आप अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। सेवादारों द्वारा वहाँ से श्री आनंदपुर लौटने का आग्रह करने पर भी महाप्रभु जी ने आगे ग्वालियर परमधाम का प्रोग्राम बना दिया। वहाँ पहुंचकर पुनः श्री चरणों में विनय की गई कि अब आगे क्या मौज है। श्री आनंदपुर में संगतें बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री आज्ञा हो तो यहीं से लौट चलें। ग्वालियर में वापसी की टिकटें भी रिजर्व करवा ली गई हैं। प्रातः परमधाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मा चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु यहां आकर फिर से श्री मौज हुई कि हमें आगे श्री संत नगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फ़ोन दोबारा श्री आनंदपुर में पहुंच सूचना भिजवाई। श्री संत नगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्हें भी झटपट श्री संत नगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। साय समय जब महाप्रभु जी की श्री कार श्री संत नगर में पहुंची तो वहां एक कार में उसी समय एक दंपत्ति उतरा। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई पूर्व सूचना थी? महाप्रभु जी का तो अचानक ही यहीं का कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे? हमें तो इस समय राजस्थान में वाड़ी के समय बने आश्रम श्री संत नगर में विराजमान है, वहां आकर श्री दर्शन लाभ उठाओ, इसलिए हम इधर आ गए हैं। सेवादारों को समझ देर न लगी, क्योंकि
श्री प्रभु जी को यह धरती अपनी ओर खींच रही थी, क्योंकि श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे की आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस दंपति ने आपकी दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकिमान हो गया। जन्म जन्म की तृष्णा शांत हो गई। महाप्रभु जी भी फरमाने लगे, हमारा काम तो हो गया है, अब श्री आनंदपुर चलते हैं। सेवकों की विनय पर वहाँ एक सप्ताह ठहरकर श्री आनंदपुर वापस आ गए। संतों की वाणियाँ हैं, वेद थके ब्रह्म थके, थाके शेष महेश, गीता हो कि गम नहीं, तह संत किया परवेश। परम संत श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं, सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा शेष महेश वह सभी वेद असमर्थ हैं। वे संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए हैं। उनके शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं जिनमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य वह वचनों में उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़ सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राते माते प्रेम रस, भरी भरी देह खुदाई, मस्तान मालिक कर लिए, दादू रहे लियो लाई। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, जिसने प्रभु चरणों से सच्ची प्रीत लगा ली, वह प्रभु का प्यारा बन गया। वह सदा प्रेम अमृत का रसपान करते हुए दिव्य मस्ती को पाने लगा। परमात्मा भी अपना विरध निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। दिल्ली निवासी एक भक्तानी किसी के घर सत्संग में गई। सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभायमान श्री सद्गुरु महाराज जी चरणदासी के दर्शन किए। जगमगाती दिव्य ज्योति उसके हृदय में समा गई। उस समय उसे ऐसा आभास हुआ कि मानो पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो गई हो। सारी रात इसी ध्यान में लीन चिंतन करती रही। प्रेम के आवेग में वह कभी महाप्रभु जी के श्री चरणों में माथा टेकती और कभी अपने हाथों से चरणदासी पहचानने के लिए विनय करती। महाप्रभु जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर फरमाया कि हमारे लिए चरणदासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आओ और अपनी हार्दिक भावना को पूर्ण करो। उसने प्रातः उठकर अपने भक्त जी को अपनी मनोअभिलाषा बताई कि मैं भी अपने घर में चरणदासी को विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे प्रातः समय स्वप्न में श्री दर्शन देकर महाप्रभु जी ने फरमाया कि चरणदासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आओ। और यह सुनकर भक्त जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का विरह तरंगित हो उठा। भक्त जी भक्तानी को साथ लिए उसी सत्संगी भक्त जी के घर पहुँचे और श्री चरणदासी पर मस्तक निभाते उसका नाम लिया। पुनः एक प्रभु भक्त से इसे बनवाकर शीघ्र ही दोनों श्री आनंदपुर में श्री दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। श्री सद्गुरु महाराज जी ने इन्हें देखते ही फरमाया, आ गए प्रेमी, और अपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरणदासी बनवाई है उसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों पर माथा टेका और चरणदासी पहनाने लगे। महाप्रभु जी की इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा और भक्तजन देख रहे थे। वे श्री चरणों में पहनने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वह थोड़ी सी छोटी रह गई।
आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाई और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ तथा इसको अपने घर में रख लेना। भक्त भक्तानी की आंखों से खुशी के प्रेम अक्षों की धाराएं नदियों के समान प्रवाहित होने लगी। पास में खड़े हुए सब महात्मजनों ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा की बख्शीश बिरले बिरले प्रेमियों पर ही करते हैं। पुनः भक्त जी ने आगरा में चरणदासी बनवाई और श्री आनंदपुर में आकर हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। श्री सद्गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर की धरती पर ऐसे निर्माण कार्य जो एक आश्रम अथवा महान स्थान के लिए आवश्यक एवं शोभनीय स्मारक रूप थे। इनमें से एक था क्लॉक टावर। यह श्री आनंदपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास स्थित है। महाप्रभु जी ने अपनी मौज अनुसार घंटा घर का एक छोटा मॉडल मंगवाया। पुनः इसकी रूपरेखा तैयार करवाकर सन 1996 में निज कर कमलों से इसकी नींव रखी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग 60 फुट ऊंचे इस घंटा घर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। अंदर ही अंदर तक ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई। इसमें 6 फुट का क्लॉक लगाया गया। 7-8 मास में ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य मुहूर्त करते हुए पावन श्री वचनों में सबको समय की बहुमूल्यता दर्शाते हुए फरमाया, इस संसार में समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और प्रसिद्धि प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्वान हैं, उन सब की उच्चता, दूरदर्शी और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परोपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजय होकर अपने लिए प्रगति का पथ खोज लेता है। यदि समय को नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल का यह होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से आध्यात्मिक उच्च कोटि तक चोटी पर पहुँच जाता है और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्र में ही उलझ कर रह जाता है। यह कितने बड़े लाभ व हानि का प्रश्न है। इसलिए इस विषय में मानव को हर तरह से सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और यह समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सद्गुरु के वचन में विश्वास और निष्ठा है। आत्म की उन्नति के आगे सांसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे है जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। सत्पुरुषों की संगति में जब यह तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है। यह हित जिससे परमार्थ और भक्ति की कमाई करके अपना जन्म सफल कर लेता है,
यह घंटा घर सबको निरंतर समय की सूचना देता रहेगा। आप सब गुरुमुख समय का सदुपयोग करके उससे पूर्ण लाभ उठाते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचनों को श्रवण कर अपने धन्य भाग्य मनाए। सबको प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य द्वार के सम्मुख बना यह विशाल टावर अपने आप में कला का एक अद्वितीय नमूना है। यह एक प्रतीक बनकर दर्शनार्थी संगतों को श्री आनंदपुर में पहुंचने का संकेत देता है। गुरुमुखो